एक घने जंगल में लोमा नाम की एक चालाक और सुंदर लोमड़ी रहती थी। उसकी चालाकी और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे जंगल में होते थे। लोमा की शादी तय हो चुकी थी एक तेज तर्रार लोमड़ से, जिसका नाम था लोमड़ा। दोनों के परिवार बड़े ही खुश थे और पूरे जंगल में यह बात फैल गई थी कि लोमा और लोमड़ा की शादी होने वाली है। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और सभी जानवरों को निमंत्रण भेजा जा चुका था। जंगल के हर कोने से छोटे बड़े जानवर इस खास मौके का इंतजार कर रहे थे। सब तैयारियों में लगे हुए थे। हाथी बबलू ने शादी की जगह सजाने का जिम्मा लिया था। मोर मयूरी फूलों की सजावट कर रही थी और बंदर चिम्मू मिठाइयां बांटने में मदद कर रहा था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक और जानवर था जो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। काला बघीरा। काला तेंदुआ, जिसका नाम था कालू, हमेशा से गौरी बघेरी ढूंढने में लगा हुआ था। उसकी चाह थी कि किसी दिन उसे गौरी बघेरी मिलेगी और वह उससे शादी करेगा। कालू इस बात से बहुत खिन्न था कि लोमा की शादी हो रही है, जबकि उसकी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके मन में जलन और गुस्सा था और उसने ठान लिया कि वह इस शादी में बाधा डालेगा। अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसने मन ही मन कहा, तो मैं किसी और को खुश नहीं होने दूंगा। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लोमा चिंतित थी, कहीं कालू ने कोई गड़बड़ कर दी तो। उधर कालू ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी थी। वह चाहता था कि शादी वाले दिन कुछ ऐसा हो जिससे पूरी शादी रुक जाए। वह सोचने लगा, क्या मैं वहां जाकर धमकी दूं या फिर मैं वहां कुछ बड़ा हंगामा खड़ा करूं। शादी का दिन नजदीक आ चुका था। चारों ओर खुशी का माहौल था। लोमा ने अपने दोस्तों को बुलाया। हाथी बबलू, मोर मयूरी, बंदर चिम्मू और कई अन्य जानवर। उन्होंने तय किया कि वे शादी वाले दिन कालू की चाल को नाकाम कर देंगे। चिंपू बंदर ने दिमाग दौड़ाया। अरे लोमा, काहे को डरती रे तू? अपनी सहेली कल्लो बघेरी से बात कर। कालू बघेरे से शादी के लिए। पर वो तो काली है। लोमा ने सिर खुजाते हुए कहा। उसे सफेद रंग से रंग डालते हैं, बगीरे को बाद में पता चलेगा तो चल जाए। शादी का दिन आ गया। सभी जानवर सज धज कर आए थे। जगह को रंग बिरंगे फूलों और सुंदर मालाओं से सजाया गया था। लोमड़ा अपने दोस्तों के साथ मंडप में खड़ा था और लोमा भी अपनी दोस्तों के साथ आ रही थी। तभी अचानक कालू तेंदुआ धूमधाम से मंच पर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, यह शादी नहीं हो सकती, मैं इसे रोकूंगा। सभी जानवर घबरा गए, लेकिन लोमा शांत थी। उसने कहा, कालू, सामने देखो, तुम्हारी दुल्हन। सामने से कल्लो बघेरी एकदम सफेद रंग में सजी हुई अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। कालू स्तब्ध रह गया और चुपचाप शादी के बंधन में बंध गया। उसके मुंह में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन एक बात वह बार बार सोच रहा था। कहाँ छुपी थी इतने दिन से गौरी दुल्हन, शैतान कहीं की। दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। अचानक तेज बारिश आ गई। कल्लो का सारा रंग उतर गया। कालू बघेरे का खुमार चढ़ने से पहले ही उतर गया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया। धोखा, धोखा है ये। लोमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, कालू, खुशी जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। तुम जिस गौरी बघेरी की तलाश कर रहे हो, वह एक सपना है। हो सकता है कि वह हो ही ना। खुशी दूसरों की खुशियों में हिस्सा लेने से भी मिलती है। कल्लो अब तुम्हारी हो चुकी है। उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। कालू थोड़ी देर चुप रहा। वह सोचने लगा कि शायद लोमा सही कह रही है। उसे अब महसूस होने लगा था कि उसकी नाराजगी बेकार थी। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, शायद तुम सही हो लोमा। मैं अपनी ही जिद में खोया रहा। मुझे माफ कर दो। लोमा ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं कालू। अब तुम भी हमारे साथ आओ और इस खुशी के पल का हिस्सा बनो। कालू धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी जलन और गुस्सा अब गायब हो चुका था। उसने लोमा और लोमड़ा को बधाई दी और खुशी खुशी कल्लो के साथ रहने लगा।